अच्छा जी, आज मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडीज़ के दरमियान मैच होगा। ये बड़ा अहम मैच होगा। तो चलें जी, सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हम ज़रा हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। और ज़रा आपसे मैं जानना चाहूँगी, कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो ओपनर्स हैं इतने कम रन्स पर आउट हो गए हैं। ज़ाहिर है हम देखते हैं प्रॉब्लम हमारी कौमी टीम में भी है, अब हम PSL में भी देख रहे हैं। ऐसा क्या प्रेशर था कि 15 रन्स पर ही दोनों खिलाड़ी आउट हो गए? क्या कहेंगे आप इनकी परफॉर्मेंस पे? वाकई प्रेशर लिया कोयटा के ओपनर्स ने। और कोयटा ने जिस तरह ओपन करवा रहे थे सऊद शकील से, उन्हीं से करवानी चाहिए थी। ख्वाजा नाफे को 3 नंबर पे या 4 नंबर पे लेके आना चाहिए था, लेकिन वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। अभी अर्ली स्टेजेस हैं इस टूर्नामेंट के, लेकिन अब वो 4 में से 3 मैच हार गए हैं। इसलिए अब उन्हें अपने वापस उसी कॉम्बिनेशन पर जाना पड़ेगा। कोयटा के साथ ये प्रॉब्लम मेन हो रहा है कि एक तो उनकी बैटिंग इतना स्कोर नहीं कर रही, और फिर दूसरे उनके जो दो अहम हथियार थे, जो दो अहम स्पिनर हैं अबरार और उस्मान तारिक, वो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। कल भी दोनों के 8 ओवर में 71 रन बने और दोनों में से किसी को भी विकेट नहीं मिली। ये दो उनके वो स्पिनर हैं जो मिडिल ओवर्स में और ऊपर से आकर आउट करते हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स को कामयाबी दिलवाते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी अभी इतनी अच्छी नहीं है। इसीलिए कोयटा ग्लैडिएटर्स स्ट्रगल कर रही है। और फिर कल उनका एक बॉलर भी कम हो गया, अहमद दानियाल बैटिंग के दौरान अनफिट हो गए थे, हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई उन्हें और वो बॉलिंग नहीं करा सके, तो उसका भी कोयटा को नुकसान हुआ। अच्छा शाहिद भाई, हम ये देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान्स की ये तीसरी फतह है और उनकी बैटिंग हो बॉलिंग हो उनकी कारकर्दगी को आप कैसे एनालाइज करते हैं? ऑल्सो आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान्स न्यू ओनर की क़यादत में अच्छा इस दफ़ा परफॉर्म करी, ग्राफ कुछ अप जा रहा है? बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और उन्होंने अपने एक तरह से नाम की लाज रख रखी है। मुल्तान ने PSL के पिछले जो एडिशंस है उसमें बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। पिछला टूर्नामेंट उनके लिए इतना अच्छा नहीं था, वो सारे मैचेस हार गए थे और आखिरी नंबर पर रहे थे। लेकिन फिर ओनर्स चेंज हुए। शुरू में तो नाम भी चेंज था, सियालकोट स्टैलियंस थी इस टीम का नाम, लेकिन फिर इसको अब दोबारा उन्होंने मुल्तान सुल्तान का नाम दिया। और उनके ओनर जो नए ओनर है गौहर शाह, उन्होंने कहा था कि हम फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे, हम एक नई दिखाएंगे अप्रोच। वो अप्रोच वाकई नज़र आ रही है और ऑस्ट्रेलियंस मेंटेलिटी नज़र आ रही है। कप्तान उनके ऑस्ट्रेलियन है एस्टन टर्नर, स्टीव स्मिथ जिस तरह खेल रहे हैं, पीटर सिडल 41 साल की उम्र में इस तरह बॉलिंग कर रहे हैं। और उनके जो जिस तरह मैंने कहा ओनर गौहर शाह ने ये वादा किया था कि वो फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे, तो उसी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं और 4 में से 3 मैच जीते हैं। कल का मैच भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अंदाज से जीता और उनके लिए साहबजादा फरहान बहुत ही कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, एक सेंचुरी भी बना चुके हैं। तो ओवरऑल उनकी कारकर्दगी इसलिए भी बहुत अच्छी है कि उसमें ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी नज़र आ रही है। टिम पेन जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान है वो उनके कोच हैं। अच्छा, और आज की जरा बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान रावलपिंडीज़ के खिलाफ मैच खेलेंगे। आपके ख्याल में मैच कैसा होगा? अब तक की जो परफॉर्मेंस देखी हमने दोनों टीमों की। विंडीज को वापस आना है इस लीग में। 3 के 3 मैच हारे हैं, 224 रन करने के बाद भी वो हार गए। मुल्तान सुल्तान ने उन्हें काफ़ी टफ टाइम दिया हुआ था। अब दोबारा अब मुल्तान सुल्तान से उनका अब मैच है, तो उनको देखना पड़ेगा। उनको 3 मैच हारे में विंडीज, वो उनको अगर स्टेज करनी है, कमबैक स्टेज करनी है। और रिजवान उनके कप्तान है जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो मुस्तकिल मैच हार रहे हैं। पिछले साल वो मुल्तान सुल्तान के मैच हारे थे, 14 में से 13 मैच उनकी कप्तानी में दोनों टीमें हार चुकी हैं, जो पिछली मुल्तान सुल्तान थी और अब की पिंडीज। तो पिंडीज को वापस आना है, उनको अपनी कॉम्बिनेशन देखनी है, थोड़ा बहुत उन्हें चेंज करना पड़ेगा अपनी टीम को। अगर रिजवान ओपनिंग में अच्छा नहीं कर रहे तो अब्दुल्ला फजल एक उनके पास बहुत अच्छे ओपनर हैं, हार्ड हिटिंग ओपनर हैं, उनसे ओपन करवाया जाए। यकीनन उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। उनके पास जस्टिन कैंप जो साउथ अफ्रीकन है वो कोच हैं, अब्दुल रहमान उनके पास हैं, उनके डगआउट में इंजमामुल हक जैसा खिलाड़ी बैठा है। तो यकीनन वो कुछ चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, इसलिए कि उनको बहुत ज़रूरत है पहली जीत की। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त नहीं। और अब देखना ये है कि मजीद PSL बड़ा एक्साइटिंग होता जा रहा है एवरी पासिंग डे। और अब बस थोड़ी सी जो गुंजाइश है वो ये, जिस दिन ये वॉर ख़त्म होगी उस दिन हम भी जाके ग्राउंड में देखेंगे और PSL को एंजॉय करेंगे। बड़ी खुशी होती है हमारा ब्रांड जब इंटरनेशनल उसके बारे में बात हो रही होती है, तो खास तौर पड़ोसी मुल्क जब बात करते हैं, तारीफ़ें करते हैं ना, कर ही देते हैं मजबूर होकर। तो बड़ा हाँ, ये है कि क्या क्या मतलब खेलें ऐसे कि फिर दुश्मन भी तारीफ करें। चलें जी, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।